गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें से 2 डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें हमने अपने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, जो थे नंबर 1 हीमोफीलिया और नंबर 2 सिकल सेल एनीमिया। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं थर्ड डिसऑर्डर की। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उसके अंदर ग्लूटामिन की जगह क्या आ जाता है, वेलिन, यानी ग्लूटामिन है एमिनो एसिड, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, वेलिन एमिनो एसिड के द्वारा, जिसके कारण क्या होती है कि नॉर्मली आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप्ड न होकर के सिकल शेप्ड बन जाता है। और यही जो डिसऑर्डर है ये कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। यानी आरबीसी की राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप्ड हो गई, तो जिसके कारण बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, तो यही कंडीशन कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो है वो आज अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड डिसऑर्डर, जो है फिनाइल कीटोनूरिया। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है, फिनाइल कीटोनूरिया से। फिनाइल कीटोनूरिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। पहले भी आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि ये क्या है, रिसेसिव जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर प्रेजेंट होने वाले, और कौन से रिसेसिव, जो कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव क्रोमोसोम है, उनके ऊपर प्रेजेंट होने वाला एक ट्रेट है। ठीक है, और इंडिविजुअल के अंदर एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइजेज। ठीक है, तो उस फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइजेज एंजाइम है। उस एंजाइम के कारण क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड, इस एंजाइम के कारण क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये जो फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि फिनाइल कीटोनूरिया के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइजेज एंजाइम है, वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इस एंजाइम की यदि कमी हो जाती है तो उसके कारण एमिनो एसिड, फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंजाइम के कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, लीवर के अंदर होती है। तो लीवर के अंदर फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिनाइल एलानिन है जब ये एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरे उसके डेरिवेटिव्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि फिनाइल है वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर अगर डिपॉजिट हो जाती है तो उसके डिपोजिशन के कारण पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर बन जाते हैं, जिसके कारण ब्रेन है वो अफेक्ट होता है। और ऐसा जो पर्सन है वो क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड, यानी कि पागलपन की कंडीशन है उसमें आ जाता है। तो यही डिसऑर्डर है, ये कहलाता है फिनाइल कीटोनूरिया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसा है, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म का एरर है जो इनबॉर्न एरर होता है, इनहेरिटेड है, और किसके द्वारा इनहेरिटेड होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, कि ऑटोसोमल रिसेसिव जो जीन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके द्वारा ट्रांसमिट होने वाला ये डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि शरीर के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइजेज जो एंजाइम है उसकी इंडिविजुअल के अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। तो कमी होने के कारण क्या होता है कि ये एंजाइम, इसकी कमी हो जाती है तो उसके कारण लीवर में फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और फिनाइल एलानिन जब क्या होता है, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसके साथ ही इसके डेरिवेटिव्स भी बनते हैं
जिनमें क्या बन जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। तो फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण पर्सन है वो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड है, वो भी हो सकता है, यानी कि पागल भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है थैलेसेमिया। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया के अंदर क्या होता है कि ये भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यानी ऑटोसोम कौन से होते हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, जिनमें से 22 है वो मेल और फीमेल के अंदर कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो ये जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और एक जो नेक्स्ट पेयर जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो मेल में XY और फीमेल में XX होता है, ठीक है ना। तो ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है रिसेसिव, उनके द्वारा होने वाली डिजीज है कौन सी, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया है वो या तो म्यूटेशन के कारण, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबिन जो है चेन, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है उसमें से किसी भी एक ग्लोबिन चेन के रिडक्शन की जो रेट है, यानी कि ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन की जो रेट है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसके कारण ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। बात समझ में आई कि थैलेसेमिया जो डिजीज है इसके जनरेट होने का मेन कारण क्या है, या तो इसके जनरेट होने का फर्स्ट कारण है वो है म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम की सीक्वेंस में सडनली कोई चेंज आ जाए, या तो उसके कारण ये डिजीज होती है। या फिर हम क्या कहते हैं कि जब ब्लड के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, उस हीमोग्लोबिन की पिगमेंट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है। तो किसी भी एक ग्लोबिन चेन में कोई डिफेक्ट आ जाए या ग्लोबिन चेन में कोई चेंज आ जाए, तो उसके कारण ये डिजीज होती है कौन सी, थैलेसेमिया, ठीक है। और इस डिजीज का मेन सिम्टम्स क्या होता है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया आप जानते हो क्या होती है, खून की कमी। तो शरीर के अंदर ब्लड की जो कमी होती है, ठीक है, ब्लड की जो कमी होती है वो इसका क्या है, मेन सिम्टम्स है, यानी कि ये एनीमिया है उसको शो करता है। थैलेसेमिया को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक तो होती है अल्फा और दूसरा होता है बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया का मतलब क्या होता है कि जब अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती हैं, और इनको इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ऐसे। अगर अल्फा चेन है वो अल्फा ग्लोबिन इफेक्ट होती है तो उसके कारण जो डिसऑर्डर होता है वो तो कहलाता है अल्फा थैलेसेमिया। और अगर बीटा ग्लोबिन है वो अफेक्ट होती है तो उसके कारण होने वाला जो डिसऑर्डर है वो कहलाता है कौन सा, बीटा थैलेसेमिया, ठीक है। और अल्फा थैलेसेमिया जो होता है वो तो क्या होता है कि 1 और मोर जीन है, ऑटोसोम नंबर 16 के ऊपर जो जीन प्रेजेंट हैं उनमें से 1 या फिर मोर जीन है उसकी डिलेशन के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। कि 16 नंबर का जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसमें से या तो एक या ज़्यादा जीन्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो उसके कारण होती है अल्फा थैलेसेमिया। और ऑटोसोम में बीटा ग्लोबिन है उसको अफेक्ट होने के कारण होता है। और 11th नंबर का जो ऑटोसोम है उसके अंदर अगर 1 और मोर जीन का डिलेशन होता है तो उसके कारण डिजीज होती है कौन सी, बीटा थैलेसेमिया। उसके बाद एक और बात कर ली थी हमने 5th डिसऑर्डर की, जो था कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसकी बात हमने कल के वीडियो में कर ली है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसके अंदर पेशेंट क्या होता है, ग्रीन और रेड कलर है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर जिनकी स्टडी हमने कर ली है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी क्रोमोसोम की सीक्वेंस में किसी भी चेंज के कारण जो डिसऑर्डर जनरेट होते हैं वो डिसऑर्डर्स कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं,
कि ड्यू टू एब्सेंस और abnormal arrangement of one or more chromosomes, the disorders generate in the body are known as chromosomal disorders. ओके स्टूडेंट्स, तो क्रोमोसोम है उसके नंबर का या तो इंक्रीमेंट हो जाए या डिलेशन हो जाए, ठीक है, या फिर कोई भी उसका एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो जीन्स हैं या क्रोमोसोम के नंबर है उनका, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर जनरेट होते हैं वो सारे कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो क्रोमेटिड जब सेग्रीगेट हो जाता है सेल डिवीज़न के दौरान, ठीक है, या फिर सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम्स हैं उनका लॉस हो जाता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर जनरेट होते हैं वो सारे कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर आपको एक वर्ड और मिलेगा, एन यूप्लॉइडी, ठीक है। एन यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, ए आएगा ये, ठीक है, एन यूप्लॉइडी। एन यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि क्रोमेटिड्स है वो सेल डिवीज़न के दौरान सेग्रीगेट नहीं होते, और सेग्रीगेट नहीं होने के कारण क्रोमोसोम है उसके अंदर या तो क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा हो जाता है या क्रोमोसोम के नंबर में कमी आ जाती है, ठीक है ना। यानी अपने पास हम क्या मानते हैं, एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होना, ठीक है। और ये चेंज क्या होगा, या तो ये नंबर गेन कर लेगा या फिर ये नंबर को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एन यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। एन यूप्लॉइडी से रिलेटेड या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज कौन कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट डिजीज है वो है डाउन्स सिंड्रोम, ठीक है। फर्स्ट जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है, तो साइंटिस्ट का पूरा नाम है लैंगडम डाउन। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम को लैंगडम डाउन साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था। डाउन सिंड्रोम जो है उसका मेन कोज क्या है कि किस कारण से ये डाउन सिंड्रोम होता है, तो हम ये जानते हैं कि ट्राइसोमी इन क्रोमोसोम नंबर 21, यानी ऑटोसोम्स जो प्रेजेंट हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उन ऑटोसोम्स में 21 नंबर का जो क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट है, उस 21 क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होता है, एक एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। यानी क्या होता है, कोजेस क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 और ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ठीक है। यानी ऑटोसोम में 21 पेयर का जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होना, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम का ऐड हो जाना। हम जानते हैं सॉरी, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट्स। तो 21 नंबर का जो पेयर है उसके अंदर एक क्रोमोसोम की एडिशन हो गई, यानी हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के जो पेयर हैं उसमें मान लो ये XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या मान करके चलते हैं कि ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इनमें से 22 पेयर है वो तो क्या है, ऑटोसोम है, वो तो सारे क्या हैं, ऑटोसोम है। और 23rd जो पेयर है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, जो मेल में XY और फीमेल में XX होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि ये 22 पेयर जो ऑटोसोम्स हैं ये सारे पेयर XX 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 इसी फॉर्म में होते हैं। तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, यानी ये कंडीशन पेयर की क्या हो गई, XXX इस फॉर्म में हो गई।
तो ट्रिपल एक्स बन गए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। ओके, ये कंडीशन क्या कहलाती है? ट्राइसोमी कहलाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम बाय द ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, कि 21 नंबर का जो ऑटोसोम है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऐड हो जाने के कारण जो डिसऑर्डर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। सिम्टम्स क्या क्या है डाउन सिंड्रोम के? कि शॉर्ट स्टार्टेड विद स्मॉल राउंड हेड, यानी बच्चा जो पैदा होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल छोटी गर्दन वाला, ठीक है, और उसका जो हेड होता है वो बिल्कुल गोल होता है, ठीक है, गोल सिर, और गर्दन है वो पूरी की पूरी चिपकी हुई रहती है कंधों के साथ, ठीक है। साथ ही साथ उसका जो माउथ होता है वो पार्शियली ओपन होता है। आप अपने बुक के अंदर डायग्राम देखोगे तो डाउन सिंड्रोम वाला जो बच्चा है उसका फिगर शो कर रखा है, उसमें देखना कि उसका मुंह है वो पूरा बंद नहीं होता, वो थोड़ा सा खुला रहता है, ठीक है, और उसकी जीभ है वो उस मुंह खुले से बाहर थोड़ी सी लटकी हुई रहती है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आधी थोड़ी जीभ है वो भी उसकी बाहर लटकी रहती है। उसकी जो पाल्म होती है, पाल्म जानते हो? हथेलियाँ जो होती हैं उसकी वो चौड़ी होती हैं, और अंगुलियाँ जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, और उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट कंडीशन है वो बहुत ही स्लो होती है, यानी वो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे बिहेव नहीं करता, क्योंकि मेंटल कंडीशन उसकी स्लो होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट जो आता है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये तीनों डिसऑर्डर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसको जैसा कि इसका नेम है, क्लाइनफेल्टर साइंटिस्ट है, उसने इस डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया था, तो उसके नेम के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो लैंगडम डाउन ने दिया था डाउन सिंड्रोम, और क्लाइनफेल्टर साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था कौन सा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जैसा हमने पीछे पढ़ा वैसे ही हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मेन कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, रिजल्टिंग इन द सेक्स क्रोमोसोम। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना, और वो भी मोस्टली किसके अंदर? मेल के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? इन मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उन सेक्स क्रोमोसोम के साथ किसका होना? एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं कि मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इसके अंदर जुड़ गया, इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी? XXY। ट्राइसोमी की ये कंडीशन मेल के अंदर जनरेट हो जाती है। तो ऐसा जो डिफेक्ट है उसको हम कहते हैं कौन सा सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यानी ऐसे मेल के अंदर हम क्या देखें? पूरे के पूरे क्रोमोसोम का नंबर देखें तो ये कितना हो जाएगा? ऑटोसोम्स है वो तो कितने रहेंगे इसके अंदर? 22 पेयर, है ना। और फिर भाई 22 पेयर का मतलब टोटल 46 होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम है, वो क्या होगा? एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम है उसकी प्रेजेंट हो जाएगी, तो इसके अंदर ट्राइसोमी की कंडीशन आ गई XXY। सिम्टम्स यदि हम देखें ऐसे मेल के, तो सिम्टम्स हैं वो हमें क्या क्या दिखेंगे वो देखिए। जैसे हमने देखा ऊपर वाले में कि ऐसे पेशेंट की हथेली है उसको तो चौड़ी होती है, अंगुलियां हैं वो छोटी होती हैं, सिर है वो गोल होता है, मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, और जीभ है वो थोड़ी बाहर लटकी रहती है, और वो मेंटली और नॉर्मल बच्चों से क्या होता है? मेंटली रिटार्डेड होता है, ठीक है, धीरे सीखता है। उसके बाद इसके हम सिम्टम्स देखें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा जो पेशेंट है उसके अंदर मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर शो होते हैं,
क्योंकि ये मेल में होने वाली डिजीज है, तो ऐसे जो भी लड़के पैदा होते हैं उन लड़कों के अंदर क्या होते हैं, फीमेल के कैरेक्टर हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे देखिए मेल है लेकिन उसके अंदर हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी उसके अंदर छाती है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे होती है, और मेनली ऐसे जो मेल होते हैं वो सारे के सारे मेल क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। ठीक है ना, सारे के सारे मेल कैसे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसे जो मेल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वॉइस होती है, ठीक है, जैसे लेडीज की जो वॉइस होती है सेम वैसी इनकी वॉइस की पिच होती है। तो ये कैरेक्टर है वो सिम्टम्स हैं वो हमें शो होते हैं किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। तो आपके समझ में आ गया होगा कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम के बन जाने के कारण डिसऑर्डर जनरेट होता है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी सीक्वेंस क्या बन जाती है, XXY बन जाती है। और ऐसे मेल है उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं कि मेल है वो फीमेल के जैसे सिम्टम्स है वो शो करने लगता है, फीमेल की तरह उनमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी जो वॉइस है वो भी क्या होती है, फीमेल की तरह पिच वाली हो जाती है। और ऐसे जितने भी मेल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्ट्राइल, यानी कि वो बांझ होते हैं, वो बच्चे पैदा करने के कैपेबल नहीं होते। अब एक लास्ट बचता है अपना थर्ड, जिन्हें हम कहते हैं डाउन क्लाइनफेल्टर। थर्ड है टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, थर्ड जो है वो कौन सा है, टर्नर्स सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर आपके अगर समझ में आ गया तो मैं रफ कर दूं, आगे बढ़े टर्नर्स सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर में क्या था कि मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है, उसके बन जाने के कारण क्या होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जनरेट हो जाता है। और ऐसे मेल में फीमेल के कैरेक्टर शो होते हैं, और ऐसी मेल है वो सारे क्या होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, बांझ होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं टर्नर्स सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि 1X क्रोमोसोम है उसकी एब्सेंस के कारण जो सिंड्रोम जनरेट होता है, जो डिजीज जनरेट होती है वो कहलाती है टर्नर्स सिंड्रोम। यानी हम क्या कह सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम के डिलेशन के कारण ऐसा होता है। मेनली फीमेल के अंदर होने वाली ये डिजीज है। ठीक है, फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम का डिलेशन हो जाता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम उसमें डिले हो गया, गायब हो गया, उसकी जगह 0 आ गया। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन जिनके अंदर होती है उनको हम बोलते हैं कौन, टर्नर सिंड्रोम। तो ये किस में होती है, फीमेल के अंदर होती है, और किसके कारण होती है, बाय डिलेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, XX होता है। इस XX में से एक एक्स क्रोमोसोम के डिले हो जाने के कारण, यानी कंडीशन क्या बन गई, XO। ठीक है, O का मतलब यहाँ 0 है कि एक एक्स यहाँ से गायब हो गया। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और टर्नर साइंटिस्ट था, उसने इस डिसऑर्डर को देखा था तो नेम दे दिया टर्नर्स सिंड्रोम। क्या मेन सिम्टम्स है टर्नर सिंड्रोम के, फर्स्टली तो वही है कि ऐसी जो फीमेल होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्राइल होती है। स्ट्राइल का मतलब बांझ होती हैं, वो बच्चे पैदा करने के कैपेबल नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर जो ओवरी है, ठीक है, वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। इनके अंदर
ओवरी कैसी होती है, रूडिमेंट्री होती है। तो रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो ओवा का फॉर्मेशन नहीं करती, ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसी जो फीमेल है उनकी ओवरी रूडिमेंट्री टाइप की होती है, ऐसी फीमेल क्या होती है, फर्टाइल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो गर्दन होती है वो वेब्ड होती है, वेब्ड का मतलब फैली हुई जाल के जैसी, तो इनकी जो गर्दन होती है वो वेब्ड होती है, ठीक है। इनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट है वो भी इनके अंदर नहीं होता। ये स्मॉल यूट्रस वाली होती हैं, इनकी जो फिंगर होती हैं, अंगुलियां होती हैं वो छोटी छोटी होती है, मोटी मोटी होती हैं, ठीक है ना, ऊंट के समान इस तरीके से यो छोटी छोटी इनकी क्या होती हैं, फिंगर्स होती हैं। तो शॉर्ट इनके स्मॉल यूट्रस होता है और पफी फिंगर्स होती हैं, यानी छोटी छोटी पफ लाइक इनकी फिंगर्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज जो हमने पढ़ा, वो पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी क्रोमोसोम की सीक्वेंस में कोई भी चेंजमेंट आए तो उसके कारण जो ह्यूमन बींग्स में डिसऑर्डर जनरेट होते हैं वो कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 3 टाइप के हमने पढ़ लिए, कौन कौन से। सबसे फर्स्टली हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, लैंगडम डाउन ने दिया। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें 21 नंबर का जो पेयर है उसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम के ऐड हो जाने के कारण जो ट्राइसोमी की कंडीशन आती है, तो उसके कारण जो जनरेट होता है डिसऑर्डर वो कहलाता है कौन सा, डाउन सिंड्रोम। सेकेंड हमने पढ़ा क्लाइनफेल्टर, जो मेल के सेक्स क्रोमोसोम में एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम के बढ़ जाने के कारण जो ट्राइसोमी की कंडीशन आती है, यानी XXY इस तरीके के क्रोमोसोम है वो यहाँ फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे मेल है वो क्या होते हैं, बांझ होते हैं, ये कंडीशन होती है, ये कहलाती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और लास्ट हमने पढ़ा कौन सा, टर्नर्स सिंड्रोम, जिसमें मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उन सेक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम के डिलीट हो जाने के कारण जो डिसऑर्डर जनरेट होता है वो कहलाता है टर्नर्स सिंड्रोम। और सिम्टम्स आपको बताई दिए कि ऐसी जो फीमेल होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, फर्टाइल होती है, उनकी ओवरी है वो फुल डेवलप्ड नहीं होती, ठीक है। उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोटी और फ्लफी टाइप की होती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, और साथ ही साथ ऐसी जो फीमेल होती हैं वो क्या है, बच्चे पैदा करने के कैपेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 5 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। और सभी बच्चे अपना होमवर्क जो भी सेंड किया जा रहा है नोट्स, वो जितना मैंने वीडियो के अंदर पढ़ा दिया है उतना बराबर आने की कोशिश करना, जल्दी से जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक्स।